दोनों में अंतर जनरली एग्जाम में तो आते ही हैं। ये जल में विलय होते हैं आयनिक बंध, जबकि ये सहसंयोजी यौगिक जल में अविलय होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इनमें विपरीत आयन आपस में प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। इसमें जो एक प्लस चार्ज त्यागने वाले के ऊपर प्लस चार्ज, ग्रहण करने के वाले के ऊपर माने, यानी एक ही लवण में प्लस चार्ज वाले आयन उपस्थित है, माइनस चार्ज वाले भी आयन उपस्थित है। तो विपरीत आवेशों के बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल रहता है और ये इनके बीच का आयनिक बंध जो है प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक हैं इनमें दुर्बल आकर्षण बल रहता है, क्योंकि इनमें कोई चार्जेस नहीं होती है। विपरीत आवेश के चार्जेस में ही आकर्षण बल होगा। फिर आयनिक यौगिक जल में घुलते ही पिघली अवस्था में आयनित हो जाते हैं। जैसे पानी में घोलते हैं लवण को, तो वो उस पानी में घुलकर अलग अलग हो जाते हैं, प्लस चार्ज एक तरफ, माइनस चार्ज एक तरफ। तो वो इसी को कहते हैं आयनीकरण। तो आयनीकरण आप लोग उसमें पढ़े हो, अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में पढ़े हो कि आयनीकरण क्या है। और जबकि जल में अविलय सहसंयोजी जो जल में अविलय रहते हैं इनका आयनीकरण नहीं होता, इसलिए इसमें कोई चार्जेस नहीं आती। और इसमें चार्जेस आ जाती है तो चार्ज जिसमें आता है उसी में से विद्युत पास होगा, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। कोई इसी सब में कारण पूछ सकते हैं, तो इसी में से उत्तर रहेगा कि आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलने से आयनीकरण हो जाता है। और आयनीकरण होना मतलब प्लस और माइनस चार्ज होना, तो इसका मतलब उसमें आवेश का बहना शुरू होता है, मतलब विद्युत पास करेंगे तो विद्युत करंट उसमें आ जाएगा, तो विद्युत सुचालक होते हैं। जबकि सहसंयोजी विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इसका कभी भी आयनीकरण नहीं होता। तो आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध ये परमाणु चित्र के अनुसार आपको अणु, परमाणु, लवण बनना पूरा समझाना है और साथ में दोनों में अंतर तैयार करना। ऊपर जो है इसमें बताया है कि बंध बनता क्यों है, सक्रिय बंध क्यों बनाते हैं, क्योंकि सक्रिय का अष्टक पूर्ण नहीं रहता है। और जबकि अक्रिय जो 5-6 गैसों का नाम मैं बताई हूँ वो अक्रिय क्यों रहते हैं, वो किसी से क्रिया ही नहीं करते, क्योंकि उनका ऑलरेडी जन्म से ही अष्टक पूरा रहता है। इसी के आधार पर आप लोग को ये चैप्टर समझना है। लास्ट क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी नमक का कैसे आप लोग बना, ये आप लोग पढ़े हो। अब है सोडियम क्लोराइड की त्रिविमीय संरचना। नमक जो है यानी सोडियम क्लोराइड जो है ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, इसको अणु के रूप में कभी भी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल जो है यानी इसमें अब ये एक क्रिस्टल का पिक्चर दिए हैं, तो इसमें जो ऑरेंज कलर का या रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्लोराइड आयन है, वो साइज़ में बड़ा है। और बीच में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो सोडियम आयन है। तो सोडियम ने क्या किया था, परमाणु चित्र में देखे हो, अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, यानी एक प्लस चार्ज उसके नाभिक का बढ़ गया। तो त्यागने वाले के ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो एक त्यागा तो एक है प्लस चार्ज। और क्लोरीन ने क्या किया, एक सोडियम से लिया था, तो यानी एक माइनस चार्ज उसका बढ़ गया। तो सोडियम के माथे पर 1+ और क्लोरीन के माथे पर 1-। अब इसके क्रिस्टल की संरचना देखो, कभी भी नहीं बोलना है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में है, क्रिस्टल के रूप में रहता है। तो इसका चौकोर टाइप का इस तरह आप लोग बॉक्स टाइप का बनाओगे, और बॉक्स में देख रहे हो 2 कोने में जो ऑरेंज वाला है वो क्या दिखा रहा है कि सोडियम आयन से घिरा हुआ क्लोराइड आयन। अभी मैं बताइए ऑरेंज वाला क्या है, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन जो है ऑरेंज वाला है, और बीच में कौन है, सोडियम आयन। तो क्लोराइड आयन जो है तो अपने आजू बाजू सोडियम आयन से घिरा है, और जो सोडियम आयन है, जो छोटा वाला जो ब्लैक कलर का दिख रहा है सोडियम आयन, वो अपने आजू बाजू क्लोराइड आयन से घिरा है। तो इसमें आयन ऐसे ही डालोगे कि जैसे 2 सोडियम आयन दिख रहा है, 2 छोटा वाला डॉट दिख रहा है, तो बीच में एक क्लोराइड आयन बनेगा। और 2 साइड में क्लोराइड आयन दिख रहा है तो बीच में एक सोडियम आयन बनेगा। तो इस तरह आप लोग को समझ कर इसको बनाना है। पहले तो इसको चौकोर बक्सा बना लोगे, उसके बाद 2 कॉर्नर पर सोडियम आयन, यानी सोडियम आयन कौन से चार्ज वाला है, प्लस चार्ज वाला, और 2 क्लोराइड आयन साइड में रहेगा तो बीच में एक सोडियम आयन, और 2 सोडियम आयन साइड में रहेगा तो बीच में एक रहेगा क्लोराइड आयन। इस तरह आप लोग को बनाना है। तो इसी के संरचना के बारे में आप जानो। विपरीत आवेश होने के कारण हमेशा
विपरीत आवेश किस में होगा, एक त्याग रहा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, एक ग्रहण कर रहा है एक परमाणु तो उसके ऊपर माइनस चार्ज। तो जितने भी आयनिक बंध है वो विपरीत आवेश वाले होते हैं। सभी का लवण आप लोग बनाना देखे हो, ये आयनिक बंध देखो सभी में विपरीत आवेश आ रहे हैं, क्योंकि एक जन त्याग रहा है एक जन ग्रहण कर रहा है। तो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, त्यागने वाले के ऊपर प्लस चार्ज लगाऊँ, मैग्नीशियम के माथे पर क्या बनेगा Mg+2, और क्लोराइड के माथे पर क्या बनेगा, हर एक क्लोराइड के पास एक एक ग्रहण कर रहा है Cl-, नीचे वाले के पास भी Cl-। तो इसमें चार्ज नहीं लगाना, अलग अलग चार्ज लगाते हुए दिखाना। जब ये पूरी तरह जुड़ जाते हैं तब चार्ज हट जाता है, जब पानी में घुलता है तो अलग अलग हो जाता है दूर दूर, तो चार्जेस आ जाते हैं। तो आयनिक बंध हमेशा चार्जेस वाले रहते हैं। तो उसी तरह सोडियम क्लोराइड भी तो आयनिक बंध बनाता है। तो जितने भी आयनिक बंध हैं उनके लिए है विपरीत आवेश होने के कारण Na+ और Cl- आयन परस्पर आकर्षित होकर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा अणु का इसका सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बना बंध विद्युत संयोजक बंध, इसका दूसरा नाम है विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। तो आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध किसको बोलेंगे कि किसी भी यौगिक या परमाणु के दो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके परमाणु संरचना के चित्र के आधार पर समझाना। तो पहले चित्र बनाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, फिर समझाना कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, एक ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज। तो चूंकि दो चार्जेस अलग अलग विपरीत आवेश वाले लगते हैं इसलिए वो प्रबल विद्युत आकर्षण बल आ जाता है और उसी आकर्षण बल के द्वारा विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहलाता है। जिन यौगिक का निर्माण इस प्रकार, जितने भी यौगिक हैं जिनका निर्माण विद्युत संयोजक बंध के से बनता है वो विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि ये विपरीत आवेशित आयनों का समुच्चय होता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ये अणु क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इनमें जितने भी ये उनका अणु नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे विपरीत आवेशित आयन का समूह। फिर है यहाँ पर बंध जो है 1 Na+ और एक जो है Cl- आयन के मध्य नहीं बनता बल्कि एक त्रिविमीय क्रिस्टल के रूप में बनता है। त्रिविमीय क्रिस्टल इन्हें 3 दिशाओं टाइप का रहता है। इसमें प्रत्येक आवेशित धन आवेशित जो है सोडियम प्लस और आवेशित Cl- है, ऋण आवेशित कौन है Cl- है से घिरा रहता है। तो एक सोडियम जो है 2 Cl से घिरा रहेगा और एक Cl क्या है 2 सोडियम से घिरा रहेगा। उसी तरह आपको डायग्राम में डालना है। इसी प्रकार आवेशित Cl- और ऋण आवेशित Cl- और धन आवेशित Na+ से घिरा रहता है। क्रिस्टल में Na की संख्या Cl की संख्या के बराबर होती है। आप गिनकर भी बनाना कि संख्या दोनों की बराबर होनी चाहिए। अब क्या है इसी चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे अमेरिकी साइंटिस्ट जो है गिलबर्ट न्यूटन लुईस, इन्होंने क्या किया, परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाने के लिए लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, जो मैं पिक्चर डायग्राम बनाई हूँ सब में इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाई, या तो गोले से या क्रॉस से। तो गोले, क्रॉस या कोई भी संकेत आप अपने अनुसार दिखा सकते हो। तो ये सबसे पहले दिमाग में न्यूटन लुईस को आया, जो एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, कि परमाणु संरचना अलग अलग तत्वों का अलग अलग संकेत यूज़ करके हम लोग परमाणु चित्र को दिखा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु बंध बनना समझा सकते हैं। देने वाले, लेने वाले, साझा वाले सबके अलग अलग साइन बनाकर। तो इसीलिए इनको कहते हैं लुईस प्रतीक। इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, सिर्फ बाह्यतम कक्ष में कौन रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो संयोजन करेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए उस तत्व के प्रतीक के चारों ओर, तो उस तत्व का संकेत बनाओगे और उसके चारों ओर उतने ही बिंदु लगाएंगे जितने की संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी इलेक्ट्रॉन्स के बाह्यतम कक्ष में जो उपस्थित हैं। जैसे देखो कार्बन का 4 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 को तोड़ोगे तो 2 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो 4 डॉट्स दिख रहा है। क्लोरीन का कितना है 17 को तोड़ोगे 2 8 7, तो 7 डॉट्स दिख रहा है। सोडियम का 11 है तो 2 8 1 1 डॉट दिख रहा है। चाहे क्रॉस लगाओ, चाहे डॉट लगाओ, चाहे कोई भी चीज़ लगाओ, चौकोर भी लगा सकते हो। Mg का कितना है 12 है, 2 8 2, 2 डॉट्स संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसका कितना है, सिलिकॉन का 13 है तो 2 8 3 3 लगेगा। एल्युमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है। इस तरह सबका आप लोग लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या है उसके बारे में अलग अलग परमाणु का
डॉट्स दिखाकर आप लोग शो करोगे। तो इस तरह चैप्टर 8 को 2, 3 और चैप्टर 8 को लगातार आप लोग रीड करोगे। उसके हमने सीखा अभ्यास प्रश्नों को प्रैक्टिस करोगे, मैं जो क्वेश्चन भेजूंगी उसको सॉल्व करोगे, और साथ में रिलेटेड है, चूँकि ये केमिस्ट्री के पोर्शन है, हम लोग पदार्थ पढ़े हैं, पदार्थों की पहचान पढ़े हैं, पदार्थों का वर्गीकरण पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं, परमाणु पदार्थ की संरचना, जिसमें परमाणु, अणु, परमाणु और परमाणु का विभाजन हुआ, तो आवेश पढ़े हैं। और आवेश के बाद प्लस चार्ज माइनस चार्ज पढ़े हैं। तो वो आवेश हुआ परमाणु के अंदर, ये 3 आवेश हैं। उसके बाद आवेश के आधार पर फिर हम लोग उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जाने हैं, और फिर संरचना उसके बंध बनना सीख रहे हैं।